बहू बनी चुड़ैल। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का नौजवान रहा करता था। मोहन दिखने में काफ़ी अच्छा था। मोहन रोज़ सुबह शहर में काम करने को जाता और फिर शाम को अपने गांव लौट आता। गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो रोज़ मोहन को जंगल से आते जाते देखती थी। फिर कुछ समय बाद मोहन की शादी राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ हो जाता है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे लिए सुबह सुबह खाना बना दिया करो। मैं रोज काम पर देरी से पहुंचता हूँ। मैं क्या करूं जी। सारा दिन घर के काम करके मैं तो थक जाती हूँ, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम एक अपने घर में नौकरानी रख लें। अरे भाग्यवान, हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम कोई एक नौकरानी रख लें। कल से मैं सुबह खाना खुद ही बना लिया करूँगा। खुश। इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है। फिर अगले दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जब खाना बना ही रहा हूँ तो घर के सभी लोगों के लिए बना लेता हूँ। फिर मोहन रोज सुबह सभी लोगों के लिए खाना बनाता है और शहर में काम करने को चला जाता। दूसरी तरफ राधा घर में सारा दिन आराम करती और घर के बाकी काम अपनी सास से करवाती। हे भगवान, ये बुढ़ापे में किस जन्म का बदला ले रहा है जो ऐसी बहू को मेरे पल्ले बांध दिया है। फिर कुछ दिनों बाद राधा मोहन से नई साड़ी और गहने की जिद करती है। मोहन उससे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब खरीदने में असमर्थ है, लेकिन राधा नहीं मानती और राधा का रोज रोज नखरे से तंग आकर मोहन गुस्से में घर से निकल जाता है। फिर कब वो जंगल में पहुंच जाता है उसे भी पता ही नहीं चलता। तभी वही चुड़ैल की नज़र मोहन के ऊपर पड़ती है। अरे, मैं तो घर से बहुत दूर आ गया हूँ। ओहो, रात भी बहुत हो गई है। घर में सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। फिर मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। चुड़ैल भी मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। मोहन अपने घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाता है। तभी उसकी राधा दरवाज़ा खोलती है। उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर मोहन को थोड़ी हैरानी होती है। फिर राधा कहती है, अजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जाने अनजाने में मुझसे गलत बात निकल गई थी। आगे से मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करूँगी। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। ये देखकर मोहन उसे माफ़ कर देता है। फिर अगले दिन से राधा रोज़ सुबह जल्दी उठकर मोहन के लिए खाना पकाती और घर के सारे काम करती, साथ ही साथ अपनी सास की भी सेवा करती। अपनी पत्नी में आए ये बदलाव को देख मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है, बहू, मैंने आज घर में हवन रखा है। बाबा जी किसी वक्त आते होंगे, तो सब तैयारी करके रख दे। जी माँ जी। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी उनके घर आते हैं। नमस्कार देवी जी। आइए आइए बाबा जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। फिर बाबा जी हवन की तैयारी शुरू करते हैं और मोहन और राधा को हवन में बैठने के लिए कहते हैं। मोहन तो वहां आकर बैठ जाता है, लेकिन राधा वहां आने से मना कर देती है। तब मोहन राधा से कहता है, अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तभी बाबा जी को राधा पे संदेह होता है। अलख निरंजन। माँ जी, तुम्हारे बहू के हाव भाव देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि इसके अंदर किसी चुड़ैल का वास है। बाबा जी क्रोधित होकर कहते हैं, सच सच बता, कौन है तू, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर बाबा जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक राधा की आवाज़ बदल जाती है और वो बाबा जी से बोलती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं रोज मोहन को जंगल में गुजरते देखती थी। मैं मोहन की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। फिर मैंने देखा कि राधा मोहन और अपनी सास को दिन रात परेशान करती है, और मैंने एक दिन मौका पाकर राधा के शरीर पर प्रवेश कर लिया। मुझे कुछ मत करना, मैं अभी ये शरीर छोड़कर जा रही हूँ। फिर हवा का एक तेज झोंका घर से बाहर चला जाता है और राधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद राधा को होश आता है।
सारी असलियत जानने के बाद राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर वे सभी सारी बात भूलकर अच्छे से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।